कुछ आत्माएं इस धरती पर केवल चलने नहीं आती, वे ब्रह्म की आहट बनकर अवतरित होती है। लाहिड़ी महाशय एक ऐसे ही दिव्य योगी हैं जिन्होंने योग को हिमालय की कंदराओं से निकालकर हर गृहस्थ के घर तक पहुंचा दिया। उनका जीवन एक जीता जागता चमत्कार था, साधना में लीन पर संसार में पूर्ण। वह न केवल स्वयं योग के सागर थे, बल्कि अनेकों के तारनहार भी बने। महाअवतार बाबा जी के कृपा पात्र, जिन्हें स्वयं ब्रह्मा ने योगावतार कहा, उनके जीवन में ऐसे असंख्य प्रसंग है जहाँ विज्ञान मौन हो गया और श्रद्धा जाग उठी, जहाँ गुरुवाणी ने रोग मिटाए, जहाँ ध्यान ने अग्नि को भी शीतल कर दिया। चलिए आज उस दिव्य पुरुष के कुछ अद्भुत चमत्कारों की खोज करते हैं, जिनके दर्शन से आत्मा भी मौन हो जाती है। वे साधारण वेशभूषा में असाधारण पुरुष थे। बनारस की गलियों में जिनके चरण पड़े, वह अध्यात्म की गंध भर गई। वे थे योगावतार लाहिड़ी महाशय। एक बार एक भक्त गंभीर संकट में पड़ा। वह बनारस में नहीं, सुदूर किसी गांव में था। हृदय से पुकारा कि गुरुदेव रक्षा कीजिए, और चमत्कार हुआ। एक क्षण में लाहिड़ी महाशय उसके सामने प्रकट हुए और बोले, भय मत कर। कष्ट मिट गया और वे फिर अदृश्य हो गए, मानो प्रकाश की एक लहर बनकर लौट गए हो। एक बार एक शिष्य गंगा के तट पर खड़ा था। नाव नहीं थी, समय भी नहीं था। तभी उसे गुरुदेव की वाणी याद आई, जब भी संकट में हो मुझे स्मरण करना। उसने ध्यान लगाया और आंखें खोली। देखा पैरों के नीचे जल कठोर हो गया था और वह गंगा पर चल पड़ा और पार पहुंचकर साष्टांग दंडवत कर रो पड़ा। गुरुदेव, यह तो आपकी ही कृपा थी। एक बार लोगों ने पूछा, आप गृहस्थ होकर योगी कैसे? उन्होंने कहा, योग की शक्ति रूप में हो, वस्त्रों में नहीं। फिर अग्नि प्रज्वलित हो गई। वे ध्यानमग्न होकर उसमें बैठ गए। ना वस्त्र जले, ना देह। शांत, स्थिर, निष्कलंक, जैसे अग्नि भी उन्हें पहचानती हो कि यह साधारण नहीं, स्वयं योग की ज्वाला है। एक बार एक व्यक्ति भयंकर रोग से पीड़ित था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। लाहिड़ी महाशय ने केवल इतना कहा, कृष्ण, और रोगी उठ बैठा, जैसे श्वास में जीवन लौट आया हो। कहते हैं उन्होंने शब्द में शक्ति भर दी थी। वह शब्द मंत्र बन गया। जब एक शिष्य ने प्रश्न किया, क्या आप हमें ब्रह्म की झलक दे सकते हैं? तो महाशय मुस्कुराए। क्षण भर में वह कक्ष ब्रह्मांड बन गया। तारे, ग्रह, आकाशगंगा और बीच में उनका दिव्य स्वरूप। शिष्य मूर्छित हो गया और जब उठा, उसकी आंखों में केवल प्रकाश था, जैसे समस्त अज्ञान जल चुका हो। लाहिड़ी महाशय ने सिखाया कि योग केवल सन्यासियों का मार्ग नहीं, बल्कि हर गृहस्थ के हृदय में ब्रह्म का दीप जल सकता है। उनके चमत्कार केवल कौशल नहीं थे, करुणा, प्रेम के प्रतिबिंब थे। वह सिखाते रहे, तुम भी कर सकते हो, बस साधना चाहिए। कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि महाअवतार बाबा जी सूक्ष्म रूप से उनके संपर्क में रहते हैं। एक बार तो बाबा जी स्वयं प्रकट होकर बोले, तुम्हारा कार्य सही मार्ग पर है। मैं तुम्हारे माध्यम से क्रिया योग को युगों तक जीवित रखूंगा। 26 सितंबर 1895। लाहिड़ी महाशय ने अपनी देह त्यागी, वो भी ध्यानावस्था में। उस दिन वे सामान्य रूप से बैठे ध्यान कर रहे थे। उनका मुख तेजस्वी था। शिष्य देखते रहे। उनकी सांसें रुक गई, पर उनका मुख दिव्य आभा से चमकता रहा। उनका शरीर छूट गया, पर उनकी उपस्थिति आज भी क्रिया योगियों के हृदय में जीवित है। वो चले गए,
और उनकी साधना की गूंज आज भी गंगा की लहरों में है। वो बोले नहीं, पर उनकी चुप्पी आज भी योगियों के हृदय में मंत्र बनकर गूंजती है। वो एक शरीर नहीं थे, वो एक परंपरा थे, एक चेतना थे जो कभी मिटती नहीं, केवल रूप बदलती है। लाहिड़ी महाशय को शत शत नमन। क्रिया योग के इस चिरंजीव सूर्य को हम सबकी ओर से आत्मिक प्रणाम। आप सभी को लाहिड़ी महाशय पार्ट 2 कैसे लगा कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए दिव्य संत दर्शन के साथ। अगले एपिसोड में जानेंगे किसी और दिव्य संत के बारे में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम।